नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें आयतन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में जितना उसका आयतन है ना, उसकी 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? एक में जैसे 100 ml है, मिलीलीटर, उसमें से 30% है ना, 30 ml कितनी हो गई? 30 ml चीनी हो गई। मिलीलीटर में है तो, और ग्राम में है तो ये 30 ग्राम हो गई। यदि 100 ग्राम का है तो वो 30 ग्राम हो गई। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन है, गोलाकार नहीं है, कैसा है? बेलनाकार है। बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है, और इस गुलाब जामुन की पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है इसमें 2.8। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो पहले इनका चित्र बनाएंगे हम। गुलाब जामुन को देखेंगे कैसा है ये। हमने सवाल किया था ना, वो एक कैप्सूल वाला, वही सवाल है। उसमें बेलन था और दोनों तरफ अर्धगोले थे, वही सवाल है। पृष्ठ क्षेत्रफल नाम आ गया, और यहाँ पर क्या है? मात्रा पूछ ली कि कितनी मात्रा लगी इसको बनाने में। वहां पर यदि कैप्सूल में पूछता ना कि कितनी मात्रा है इसमें दवाई की, तो आयतन आता है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है? मात्रा पूछ ली कि कितनी मात्रा है इसमें चीनी की चाशनी की, तो आयतन। तो पहले तो इनका चित्र बनाएंगे। ये है तो बेलनाकार, और दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला। ये अर्धगोले दोनों सिरों पर। ये ऐसा है ये गुलाब जामुन। पूरी ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये लो। अब इनकी व्यास है ना, इनका कितना है? 2.8। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। ये 1.4 त्रिज्या, और ये 1.4 इधर, 1.4। अब इसमें जो बेलनाकार भाग है ना, उसकी ऊंचाई कितनी आई? 1.4, 1.4, 2.8। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी रहेगी? 2.2 सेंटीमीटर रहेगी। तो पूरी 5 है ये, तो 5 में से 2.8 गई, तो 2.2 रह गई 5 में से। तो इसकी लंबाई और व्यास ये दे दिया। फिर आगे क्या ज्ञात करना है? 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी ज्ञात करनी। तो पहले हम एक गुलाब जामुन में निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो उससे पहले हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। ऐसे लिख दो, बेलनाकार भाग है ना इसमें। बेलन की ऊंचाई को h लिख देंगे हम। कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या सेम है दोनों की, बेलन की और गोलाकार भाग की।
तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो 2.8/2 बराबर 1.4। और अगर अलग अलग हो ना त्रिज्या, तो इसमें गोले की त्रिज्या नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ऐसे लिखेंगे, लेकिन सेम सेम है तो आर ले लो दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन में पूरा माल कितना है वो निकालेंगे हम पहले। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, अब गुलाब जामुन में है कौन कौन, एक तो बेलन है और 2 अर्धगोले। बेलन का आयतन इसको देखकर बताना है, चाशनी वो बाद में देखेंगे हम, है ना। बेलन का आयतन है प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन है, अर्धगोलों का आयतन। लो भाई, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। 2 अर्धगोल हैं 2, एक का क्या होता है 2/3 πr³ या πr⁻3। अब इसमें देखो डायरेक्ट भी 4/3 πr³ लिख सकते हैं, क्योंकि अर्धगोला अर्धगोला पूरा गोला बन गया। तो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है, h रह गया और यहाँ रह गया 4/3 पाई, तो बाहर आ गया ना क्या। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान है 22/7, आर कितना है 1.4 गुणा 1.4, कोष्टक में ऊंचाई कितनी है बेलन की 2.2, 4/3 आर 1.4। थोड़ा ध्यान रखना इनका कैलकुलेशन का। 14 में 7 का भाग कितनी बार गया 2 बार, तो ये 0.2 हो गया, समझ रहे हो ना। 14 नहीं है 1.4 है। अब इनको गुणा करोगे 22 दूनी 44, 4.4, 4.4 को हम गुणा करेंगे किससे 1.4 से गुणा करेंगे, तो 14 चौक 56, 56 5 61, दशमलव कितने अंक पर लगेगा 2 पर, एक ये 2 अंक पर लग जाएगा। तो ये लो 6.16। फिर इनको हल करो कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर 2.2 और ये हो गया 14 चौक 56, 5.6/3। इनका लघुत्तम आएगा कितना आएगा 3, या डायरेक्ट कर दो 22 66 या 6.6, तो 6.16 गुणा 3 आ गया लघुत्तम, 6.6 प्लस 5.6। 3 का भाग 3 में एक बार गया, तो इनको 5.6 को 1 से गुणा किया 5.6। फिर इनके नीचे कौन है 1 है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2.2 से गुणा किया तो 6.2। ये कितना हो गया 6.16, ये हो गया 6 5 11 1 12, 6 से 12, 12 का 2 और 6 5 11 1 12, 12.2/3, यही हो ना। अब इसमें देखो 3 का भाग जाता है क्या, अंकों का योग 13 नहीं जाता है, इसमें अंकों का योग 5 नहीं जाता, 3 से नहीं कटेगा, ये इतने रख लेना सेमी क्यूब। अब देखो चीनी की चाशनी पूछी है, पूरा आयतन पूछता है, इनको कैलकुलेशन कर देते यहीं पर, एक गुलाब जामुन का पूछता है, लेकिन हमें पूछा है इसका 30% निकालो, किनका पूरे का 30%। बताया ना अभी 100 था तो 100 में से 30 है, तो इसमें से कितना है, तो इसका 30%
प्रतिशत निकालेंगे तो कोई भी संख्या प्रतिशत निकालते तो उसको उस प्रतिशत से गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे लाइन एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी आ गई पहले ही ये। और हमें अब करना कितने में है? 45। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार एक का ही निकाल लेंगे। कितने प्रतिशत है? 30। तो 6.16 गुणा 12.2 बट्टा 3 गुणा 30 बट्टा 100, ये 30% हो गई। थोड़े कट रहे हैं तो काट दो। 3 एकम 10 रह रहा है, 10 को भी काट देंगे, यहाँ 0.5 यहाँ लगा देंगे, एक अंक सरक जाएगा ना। तो कितना है बताओ? ये 6.16 गुणा 1.22 इतने लगाएंगे। इनको भी कैलकुलेशन है, नहीं करेंगे एक बार। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी की मात्रा। तो 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी मात्रा। तो 45 से गुणा कर दो, एक का तो आगे नहीं है। तो 6.16 गुणा 1.22 गुणा 45। इनको कैलकुलेशन करो। पहले क्या करेंगे हम? इनको इनसे गुणा कर दे। 6.16 को किससे गुणा करेंगे? 1.22 को। 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 12, फिर 6 1 6। कितना है ये? 2 3 2 5, 6 5 11, फिर 4 1 5, फिर ये 6 1 7। दशमलव कितने अंक पर जाएगा? 4 पर। 7.5152। इनको किससे गुणा करेंगे? 45 से। 7.5152 को 45 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 7 में 35, 2 37, 5 25, 25 और 3 28, और 7 में 35, 35 और 2 37। फिर इनको गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंच 20 की 0। फिर आगे ये क्या है? 7 है ना? 1 है। तो 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 5 1 5 2 7, फिर 5 25, 25 अरे 7 बना लिया था इनको हमने। हाँ, 1 ही था ये भाई। 2 और 3 और 2 5, 6 5 11, 1 ही था ये। 7 बना लिया इसको। दोबारा देख लो यहाँ पर। 5 2 10, 5 25, 25, 1 26, 5 और 2 7, और 5 25, 25 का 5, 7 में 35, 35 अरे 2 37। फिर 4 से गुणा करो। 4 से गुणा करो। 4 दूनी 8, और 4 पंच 20 की 0, 4 एकम 4 2 6, 4 पंच 20, और 7 चौक 28, 28 अरे 30। अब इनको जोड़ दो। कितना है वो लिख दो। 0 6 8 14, 7 रहेगे 8, 6 5 11, 7 रहेगे 8, 3, और 10 कितने अंकों पर है? 4 अंकों पर। क्यों 4 पर था? यहाँ पर इसमें है नहीं,
तो 1 2 3 4 ये लो, लगभग 338 इनको लिख सकते हैं हम। ठीक है, 338.14184 सेमी क्यूब। ये एक बार और देखो इसे, वो एक गुलाब जामुन है जिसमें एक बेलनाकार भाग है, 2 अर्धगोले। मात्रा पूछिए तो आयतन निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो आयतन, इसमें आकृति कौन कौन है वो लिख लेंगे। बेलन का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन। इसमें ये निकालना आना चाहिए हमें, पूरी कितनी है 5। इसमें से 2, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, ये पूरी 2.8 चली जाएगी। कितनी रह जाएगी 2.2। ये बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या बेलन की और अर्धगोले की सेम सेम है, तो इसको आर ही मान लेंगे। त्रिज्या बराबर आर, कितनी 1.4। यहां से कॉमन लेना ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सरल रही। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 4/3 आर। इनको कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ गया इस प्रकार से।